श्रीनगर स्थित विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का द्वारा संचालित नागदंडी में यह आश्रम है। यह आश्रम लगभग 80 कैनाल यानी 11 एकड़ के परिसर में पूरा समाया हुआ है। आजू बाजू में चारों तरफ हरी वादियाँ है। चिनार वृक्ष, देवदार वृक्षों के चारों तरफ से घिरा हुआ यह परिसर एक विलक्षण अनुभूति है। विवेकानंद भवन हो या फिर एकनाथ भवन हो, आदरणीय ठाकुर जी का मंदिर हो, समाधि मंदिर हो, या आदरणीय अशोकानंद जी का मंदिर हो, समाधि मंदिर हो, यह सब अपने आप में एक विलक्षण अनुभूति है। और इस विलक्षण अनुभूति के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। इस जगह का एक नया अनुभव आपको खुद लेना पड़ेगा। जिस शांति के लिए हम चलते रहते हैं, जिस शांति का अनुभव हम करना चाहते हैं, वो शांति हमें जो मिलना चाहिए दिल और दिमाग के लिए, वो शांति मिलने की यह एक बहुत ही प्यारी जगह है। चारों ओर चिड़ियों का, पंछियों का अलग अलग आवाज़, चारों तरफ फैले हुए ऑर्किड के फार्म्स और बेहद ही प्रसन्न वातावरण। इस वातावरण में यह एक अलग ही अनुभूति आपको प्रदान करता है। और इसी अनुभूति को प्रदान करते हुए मैं इस विवेकानंद केंद्र नागदंडी आश्रम के बारे में आदरणीय बृजलाल जी भट्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आदरणीय विवेकानंद केंद्र के नागदंडी आश्रम के जो चेयरमैन है, उस आदरणीय बृजलाल जी भट्ट जी, उनके साथ में हम वार्तालाप कर आपको इस नागदंडी आश्रम के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार। आधुनिक केसरी के आज के इस चर्चा सत्र में हम आज एक ऐसे विषय को लेकर सामने आए हैं जिस विषय के बारे में जानकर आप सभी लोगों को बेहद खुशी होगी। यह विषय है स्वामी विवेकानंद जी के विषय से रिलेटेड। जब भी हम स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं तो हमें कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में स्थित शिला स्मारक, यह दोनों बातें हमारे नज़रों के सामने आ जाती है। किंतु विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा ही संपूर्ण भारत को जोड़े रखते हुए स्टेट श्रीनगर में भी एक विवेकानंद केंद्र अस्तित्व में है और विवेकानंद केंद्र नागदंडी के नाम से वो प्रचलित है। इस देश के कई लोगों को इस बारे में जानकारी होने की संभावना बहुत कम है और इसीलिए यह विषय आज हम ठेठ श्रीनगर से आपके सामने लेकर आए हैं। मैं इस विषय को जानने के लिए हमारे साथ इस विवेकानंद केंद्र नागदंडी के जो चेयरमैन है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के, आदरणीय बृजलाल जी भट्ट, मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। आदरणीय बृजलाल जी, मैं आधुनिक केसरी के इस चर्चा सत्र में आपका स्वागत करता हूं शब्दों सुमनों से। आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम नागदंडी आश्रम में। सर, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, किंतु विवेकानंद केंद्र नागदंडी जो कि श्रीनगर में अनंतनाग जिले में अच्चबल के थोड़े से सामने हम अगर जाते हैं तो वहां स्थित है। इस शिविर, ये जो केंद्र स्थापन हुआ, वो कब स्थापन हुआ और इसका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, ये जो श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम नागदंडी है, ये फाउंड किया, इट वाज फाउंडेड बाय अ वेरी विजनरी सेंट स्वामी अशोकानंद जी महाराज। 1937 में उन्होंने इस आश्रम को बनाया, स्टार्ट किया टू टीच, प्रीच एंड प्रोपगेट सनातन धर्म, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो काम चलता रहा। 1970 में उनको आभास हुआ कि टाइम ऑफ डिपार्चर हैज़ कम। वो बड़े विजनरी थे, तो वो जो चाहते थे कि उनके बाद ये आश्रम किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ा रहे, किसी संस्था के से मैनेज हो जो यहाँ वो सारी एक्टिविटी चलाएं जो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें उन्होंने एक विल किया, रजिस्टर्ड विल 6 अक्टूबर 1970 को, जिस विल के तहत ये आश्रम जो है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के साथ है। और तब से ही जब हमारे बहुत विजनरी नेशनलिस्ट जो हमारे हैं, मैं तो थे नहीं बोलूँगा, माननीय एकनाथ जी रनडे, जब विल एग्जीक्यूटिव बॉडी उनके पास गई इसको कार्यान्वित करने के लिए,
तो एकदम उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसी जगह है जो कश्मीर को हमेशा कन्याकुमारी के साथ जोड़ता रहेगा, भारत का इंट्रा एंड इंटीग्रेशन के लिए प्रमोट करेगा। यह आश्रम के बारे में यह कहा जाता है कि एक थोर योग तपस्वी आदरणीय अशोकानंद जी ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, थोड़ा सा मैं रहने वाला भी अनंतनाग का ही हूँ, तो आपको बताऊं, और ये आपको गूगल से भी मिल सकता है, इसका पहला बीज जो है इस आश्रम का, हम समझते हैं विवेकानंद जी ने खुद बोया है। वो ऐसा है, 25 जुलाई 1892 में वो अछबल आए। कैसे आए वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया, 2 दिन रहे, तो हम समझते हैं उसी टाइम इसका बीज जो है सनातन धर्म इस आश्रम के लिए बोया गया। क्योंकि ये आश्रम नागडंडी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में ये त्रिपू है, पठवार हल्का, लेकिन नागडंडी नाम पड़ा इसीलिए कि इसकी एक हिस्ट्री है, कैसे अशोकानंद जी आए, सुंबल में थे, यहाँ आए, कैसे उनका मार्गदर्शन उनके गुरु ने किया यहाँ आने के लिए, कैसे उनको आदेश अपने गुरु से मिले यहाँ आके आश्रम एस्टैब्लिश करने का, और तब से ये आश्रम चला आ रहा है। और जीवनवृत्ति कन्याकुमारी से आते हैं, लाइफ वर्कर्स सेवावृत्ति आते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कन्याकुमारी ने थ्रू ए फॉर्मल रेजोल्यूशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसका मुझे दायित्व दिया गया है एज चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। सर, आपने जो उल्लेख किया है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे, तो खीर भवानी मंदिर के बारे में भी स्वामी जी वहाँ पर गए थे, और वो जो बात हुई, कथा है, वो आप हमें बताएंगे दर्शकों को? देखिए, पहले तो खीर भवानी का मैं बताता हूँ। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था टू टीच, प्रीच एंड प्रोपोगेट सनातन धर्मा इन कश्मीर, अनफॉर्चुनेटली एक टर्माइल हुआ, एक टर्बुलेंस हुआ, जिसके तहत यहाँ टोटल यहाँ से विस्थापित हुई हिंदू समाज सारा। जब हिंदू समाज ही नहीं है तो सनातन धर्म की बात आप किससे करें? तो जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, या हमारे जो केंद्र हैं सारे भारत में, यहाँ पर एडिशनली कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्पेसिफिक हैं टू कश्मीर। बिकॉज ऑफ ये जो हमारे साथ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई, वो ये कि हम कश्मीर में ऐसे इवेंट्स करें, प्रोग्राम्स करें, जिससे जो यहाँ से विस्थापित समुदाय है, कश्मीरी हिंदू समुदाय, वो अपने जड़ों के साथ फिर से जुड़े। तो उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। हम ऐसे काम करें जिससे वो समुदाय यहाँ आके, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो समुदाय है, उनसे मिले, सिविल सोसाइटी मीट्स से नॉर्मल सी प्रमोट हो। वो हम ऐसा काम यहाँ करें जिससे इंट्रा एंड इंटरस्टेट इंटीग्रेशन हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम केंद्र वर्ग की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ करें। तो ये प्रोग्राम्स यहाँ चलते हैं। तो वहाँ आपने स्पेसिफिक खीर भवानी का किया। खीर भवानी से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ से 5 दिन का भंडारा सर्विस करके आए हैं, और ये इस पर टोटल आस्था है हमारे समुदाय की। तो स्वामी जी भी उधर आए। स्वामी कौन से साल की बात होगी जब खीर भवानी मंदिर में स्वामी जी आए? उन्हीं टाइम, ये 1898 की बात है। वो आए, दो बार आए हैं कश्मीर, वो 2 बार। तो वहाँ जब मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन में उनके साक्षात माता के दर्शन हो गए, 2 बार हो गए। अब माता और उनके बीच में क्या हुआ, तो अब थोड़ा सा वो ज़बरदस्त माता से प्रभावित थे, लेकिन वहाँ डैमेजेस हुए थे, किए थे डैमेजेस। ये उनको बड़ा बुरा लगा, तो वो चाहते थे एक अच्छा मंदिर भी बनाएं। वो चाहते थे जो बाउंड्री वॉल है वो सोने की बनाएं, ऐसे बनाएं। तो उनके दिमाग में बात आई, माता ने उनको कहा, आप मेरे लिए बनाएंगे कि मैं आपके लिए बनाऊं? ऐसा एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ, उस डिटेल में जाने की। तो वहाँ से वो एकदम निकल के फिर उनका उसी हिसाब का अपना उनका आदेश मिला, माता का आशीर्वाद मिला। फिर सारे भारत में, सारे विश्व में वो
जो उनका काम है वो उसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अब सब यूथ को, बच्चे को, मिडिल एज पर्सन सबको जानते हैं विवेकानंद जी क्या थे, क्या हैं, मैं थे नहीं बोलूँगा, क्या हैं। और उनके जो नेशनलिस्ट, राष्ट्र मैन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग का जो अभियान है वो जब स्टार्ट किया तो पोजीशन क्या थी, आज की पोजीशन क्या है, उससे आप परिचित हैं। तो इस सर्दियों के वक्त यह नागदंडी आश्रम स्पेशली क्या क्या करता है? देखिए, यहाँ हमारा कोई ऐसा हम इंडिपेंडेंट यहाँ प्रोग्राम नहीं करते हैं। हम सारी वो एक्टिविटी करते हैं जैसे योग वर्ग में है, स्वाध्याय वर्ग में है, केंद्र वर्ग में है, संस्कार वर्ग में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हर जगह हैं वो हम यहाँ करते हैं। अच्छा, अभी टू स्टार्ट विथ हमारा नवरे होता है, ये कश्मीरी हिंदूज का जैसे न्यू ईयर डे होता है, न्यू ईयर डे नवरे वहाँ से शुरू होता है। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा पहला होता है ये जो फेस्टिवल्स में हमारा दुर्गा अष्टमी होता है, रामनवमी का फेस्टिवल होता है या हवन होता है। जो यहाँ से विस्थापित हुए हैं हमारा समुदाय वो भी आते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में जो यहाँ अब काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। उसके अलावा उतने ही हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे नॉर्मलसी भी होती है। बिसाइड स्पिरिचुअल गेम्स ऐसे जो इस किस्म के त्यौहार जो हैं यहाँ नॉर्मलसी प्रमोट करते हैं बिसाइड स्पिरिचुअल गेम्स थ्रू डायरेक्ट सिविल सोसाइटी मीट्स। इसके बाद हमारा यहाँ ज्येष्ठ अष्टमी का होता है, हवन भी होता है, भंडारा होता है माता खीर भवानी। हाँ, माता खीर भवानी का जो भंडारा होता है इस साल मेरे ख्याल से हाँ। 35,000 लोग वहाँ पे उस भंडारे में आए थे। क्या कहेंगे? बहुत स्पेसिफिक, उस टाइम में सर्विस में था, लेकिन हम चाहते थे पलायन के बाद किस तरह हम जोड़ें अपने जो विस्थापित समुदाय हैं उनको कश्मीर के साथ कैसे वापस जोड़ें। तो हमने सोचा एक सेंट्रल प्लेस हो जहां बारामूला कुपवाड़ा से भी लोग आ सकें, अनंतनाग से भी आ सकें, शुपियान से भी आ सकें, श्रीनगर से भी आ सकें। एक सेंट्रल प्लेस हो, एक ऐसी प्लेस हो, उस टाइम बहुत मिलिटेंसी पीक पर थी, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फेयरली मैनेजेबल हो। तीसरा वो हो जिस पर टोटल आस्था हो समुदाय का। तो उस टाइम खीर भवानी का चयन हुआ, आई टॉक ऑफ 1997। तो भाई साहब वहाँ पानी का गिलास नहीं मिलता था, होटलों की बात ही नहीं। तो यहाँ नागदंडी से 2 ट्रक्स में सामान गया, डेड स्टॉक आर्टिकल, जीआई शीट्स 200-300 जीआई शीट्स गए, पोल्स गए, लेबरर्स हमने यहाँ से लिए जो काम कर, तो वहाँ शेड बनाया। तो पहला जो भंडारा हो गया वहाँ पर 97 में, उसमें 300-400 लोग आ गए सहमे। लेकिन चलता चलता गया तो लास्ट ईयर करीब 25,000 ये जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू वहाँ आए थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट ईयर इस साल करीब 35,000 जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू समाज के लोग थे वहाँ खीर भवानी में थे। और 5 दिन हमारा ये भंडारा रहा। माता का, हमारा नहीं रहता, माता का ये सब ईश्वरी कृपा से चलता है, ये ईश्वरी कार्य है, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस है। तो इसमें जो सवेरे से 5 दिन, सवेरे चाय, फिर ब्रेकफास्ट, फिर दिन में पूरी चाय, फिर खाना, फिर शाम का खाना हम इसलिए किए हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बाहर से वो जो आए यहाँ पर, जो बाहर से विस्थापित जो हुए हैं वो खीर भवानी आके उनको स्टोव चलाना पड़ा, गैस चलाना पड़ा। वी लाइक देम टू कम एंड डिवोट ऑल देयर एनर्जीज, ऑल देयर आस्था टुवर्ड्स पूजा, हवन। तो इसलिए वो चीज़ जो है ये हमारा 26वां साल। 26वां साल? हाँ, 26वां साल। 26 सालों से यह उपक्रम चलता आ रहा है। कश्मीर की इस घाटियों में, कश्मीर की इस हरी भरी वादियों में गत 26 सालों से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा खीर भवानी मंदिर में एक भंडारा चलाया जाता है। और इसमें खास चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं, अभी बताता हूं, ये खीर भवानी का भंडारा है। फिर हमारा नागपंचमी का भी हवन होता है यहाँ पर, अभी हो जाएगा, अभी अगस्त में आएगा। इसके अलावा हमारे पास जो और प्रोग्राम्स हैं जो हम नेशनल लेवल पर करते हैं, अभी योग शिक्षा शिविर, ये नेशनल लेवल योग शिक्षा शिविर जो यहाँ पर आयोजित होता है, ये नेशनल लेवल योग शिक्षा शिविर नेचुरली ऑल इंडिया योग शिक्षा शिविर है। इसमें कितने सालों से चलता आ रहा है? इसमें सक्रिय रूप से ये हो गए, मेरे ख्याल में 12-13 साल हो गए, चलता रहा। इट इज़ यहाँ अभी आपने देखा है रवि शर्मा जी हैं जो ऑल इंडिया योग शिखर वो प्रमुख हैं, और मिलन जी हैं, बाकी हैं, कल्पना जी हैं।
तो सारे पार्टिसिपेट और जो टेक्निकली इसमें योगा में है, तो 5 दिन का ये जो 10 दिन का ये शिविर यहाँ चलता है। और 10 दिन के शिविर में हमारा प्रयास होता है, एक दिन उनको हम कश्मीर दर्शन भी कराते हैं। इसलिए कराते हैं ताकि कश्मीर के ये तो ब्यूटी उसका तो ये आनंद लें, लेकिन कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर है, हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, उसको भी समझने की कोशिश करें। और ये भी देखें कि जब यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनसे घुल मिल कर ये बात कर सकते हैं फ्रीली, कि जो डर है लोगों का कश्मीर के बारे में वो कम हो। और ख़ास तौर पर जब वो आएंगे अपने स्टेट से एक टाइप से एम्बेसडर्स बन के यहाँ आते हैं विद अप्रहेंशंस, हम चाहते हैं हमारा प्रयास ये रहता है कि 10 दिन योग शिक्षा शिविर के बाद ये जब वापस जाएं, ये हमारे एम्बेसडर्स बन के अपने अपनी स्टेटों में जाएं, ताकि जो विवेकानंद जी का कहना है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या जो ये कहता मानव सेवा और राष्ट्र सेवा, तो वो पूरी तरह से कार्यान्वित हो, संपन्न हो। मैं आपको बताना चाहूँगा आधुनिक केसरी के वाचक एवं दर्शकों को कि गत 5 दिनों से मैं खुद यहाँ इस योग शिक्षा शिविर के लिए आया हूँ, और पूरे देश भर के 10 राज्यों में से 50 पार्टिसिपेंट्स इस योग शिविर हेतु यहाँ आए हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज आधुनिक केसरी के वाचक और दर्शकों के लिए हमने यह चर्चा सत्र का आयोजन किया है। सर, एक सवाल आपको जरूर पूछना चाहूँगा। आपने विस्थापित का जो उल्लेख किया है 1991 में जो हिंदू विस्थापित हुए थे 1991 में, तो उस समय विवेकानंद केंद्र की क्या भूमिका थी और विवेकानंद केंद्र की क्या काम चल रहा था यहाँ पर? और लोकल, और एक सवाल ये कि यहाँ की जो अदर कम्युनिटी है उन कम्युनिटी का यहाँ सपोर्ट कुछ मिलता है? देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा तो ये लगता है आपको कि हमारी जीवन वृत्ति जो विवेकानंद केंद्र के हैं ये अलग हैं बाकी सेवावृत्ति जो सेवा करते हैं। उस इतना टर्मोइल होते हुए, इतना टर्बुलेंस होते हुए यहाँ विवेकानंद केंद्र के 2 जीवन वृत्ति थे। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है इस वक्त, या यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ, तो एक्टिविटी चलती रही इवन ड्यूरिंग टर्माइल। ये जो रामकृष्ण टेम्पल आपने देखा, ये तो मिल्टन सिंह में ही बना, ये तो 2015-16 में बना। तो इसी तरह ये समाधि टेम्पल, यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, यहाँ मिल्टन सिंह से पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ऐसा मान के चलते हैं कुछ खास था ही नहीं। अब जो भी डेवलपमेंट हुआ ये मिल्टन सिंह में हो गया, और ये तभी हुआ जब विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की पैटर्नेज रही। उनका जो प्लान था फॉर डेवलपमेंट वो हम उसमें जुड़े रहे उन्हीं के आदेश के तहत। और उनका जो प्रोग्राम था ये जो हमारा विस्थापित समुदाय के लिए और जो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कैसे हम प्रोग्राम्स करें ताकि ये एक दूसरे के नज़दीक आए, इनका जो दिल की वो रंजिश है वो दूर हो। तो ये जो प्रोग्राम्स मैंने बताए, इन प्रोग्राम्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस वक्त हमने अभी हमारे पास ये प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में बच्चे हैं, कुपवाड़ा बारामूला में हैं, श्रीनगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कुलगाम में है, शोपियान में है। तो केंद्र ने कार्यस्थान नियुक्त किए हैं। अच्छा। हमारे कार्यस्थान है यहाँ वेसू में है, मार्टन में है, शेखपुरा बडगाम में है, कुपवाड़ा उनके लिए वीरवन में है, जहाँ हमारे क्लस्टर्स में हमारे विस्थापित कश्मीरी ये जो हिंदूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के लिए काम करते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको हमने आश्रम के साथ जोड़ा हुआ है। तो उनके साथ हमारा युवा सम्मेलन भी होता है। अब अलग से भी होता है हमारा कश्मीरी हिंदू युवा सम्मेलन, और समुदाय का भी होता है। तो सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं इसीलिए होती हैं ताकि यहाँ जो फिर से वही कश्मीर जो हम कहते आए हैं स्वर्ग है धरती पर, हम तो ये कहते हैं नागडिंडी स्वर्ग है, कश्मीर जैसे स्वर्ग में। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है और यही है। तो इसी स्वर्ग के ऊपर नागदंडी आश्रम स्थापित है, जो कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए जानकारी हो, भारतवर्ष के सभी भाइयों बहनों को यह पता चले कि नागदंडी आश्रम के माध्यम से भी विवेकानंद केंद्र के द्वारा अनेकानेक उपक्रम चलाए जाते हैं। वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको भी टाइम। अभी देखिए, ये तो मैंने योग शिक्षा शिविर बताया, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का 5 दिन का प्रोग्राम होता है, अभी सितंबर में हो रहा है।
विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम बच्चों के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में बच्चे काम करते हैं, उनके बच्चे 12 साल से जो नीचे हैं उनको संस्कार देने के लिए यहाँ साल में 2 बार प्रोग्राम हम करते हैं। और वो आपको खुशी होगी जान के कि कुपवाड़ा बारामूला से दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आते हैं विदाउट पेरेंट्स छोड़ते हैं। दे आर विथ अस फॉर 4-5 डेज और उन 4-5 दिनों में उनको गीता ज्ञान देते हैं, रामायण के बारे में बताते हैं, अपने स्वामी विवेकानंद जी के बताते, माननीय एकनाथ जी के बारे में बताते हैं, उनको अशोकानंद जी के बारे में बताते हैं, उनको ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, उनको माँ शारदा के बारे में बताते हैं, ताकि वो समझें कि संस्कार देने से वो वी वांट टू हैव एनवायरनमेंट ऑफ सनातन धर्म अराउंड देम। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो उसमें इसके अलावा हमारा फेस्टिविटीज़ में जैसे इंटरनेशनल योगा डे हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, एकनाथ दिवस हो गया, ये भी यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं। ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम्स जो विंटर में भी चलते हैं। हमने एक हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड यहाँ बनाया कि और एक हाई डेंसिटी वॉलनट ऑर्चर्ड भी बनाया। हमारी कोशिश है कि हम आश्रम को सेल्फ जनरेशन की तरफ ले, कि हमें हमेशा निर्भर न रहना पड़े एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सारा जो पैसा आता हमारा ये एक्टिविटीज़ के लिए, मेनली जो ये मैंने अभी खीर भवानी का, ये समुदाय से विस्थापित समुदाय से आता है। तो इसमें मैंने माननीय एकनाथ जी की का मार्गदर्शन है कि जो पैसा देगा जुड़ेगा। और ये मैटर नहीं करता कौन कितना ज़्यादा पैसा देगा, 1 रुपया दे 2 रुपया दे, लेकिन ये पैसा हम उन्हीं से लेते हैं जो यहाँ से निकले हुए हैं। और ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे इस आश्रम के साथ ऑलमोस्ट सारा कश्मीरी समुदाय जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। देशवासियों को बताते हुए मुझे बेहद हर्ष होता है कि कश्मीर की इस हरी भरी वादियों में चिनार वृक्ष और देवदार वृक्ष के घने जंगलों के बीच में स्थित यह नागदंडी आश्रम आप एक बार अवश्य आए और अनुभव करें। यह परिसर एक ऊर्जा स्थल है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। इस ऊर्जा स्थल में आदरणीय बृजलाल जी भट्ट जी ने हमारे साथ जो वार्तालाप किया है, वो वार्तालाप आपके पास पहुँचे और आप भी यहाँ तक आकर पहुँचे, इसलिए मैं आपका आधुनिक केसरी के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सारे इस माध्यम से जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आए अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज से, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। वो एंजॉय कर रहे हैं, बिसाइड्स योगा जो वो एंजॉय भी करते हैं, एस्थेटिक एंड ये जो स्पिरिचुअल वैल्यू नागदंडी का। और मुझे आशा है कि वो यहाँ से जाके अपनी जगहों पर जो ये सनातन धर्म का और ये जो हिंदू इंटीग्रेशन का ये एक मिशन चलाएं, ताकि भारत जो है, जो हमारे मोदी जी का सपना है भारत बनने का, वो ये विश्व गुरु बनने का, वो पूरा हो। धन्यवाद। राष्ट्र पुनरुत्थान करने हेतु जो कार्य चल रहे हैं उस कार्य से आप भी परिचित हो, इसलिए नागदंडी से थेट प्राध्यापक श्याम हेड़व, नागदंडी आश्रम, श्रीनगर।